Today my topic is class Basidiomycotina. Basidiomycotina या Basidiomycota, large phylum 1600 species of higher fungi. तो ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें कम से कम 16,000 स्पीसीज की स्टडी की गई है. ऑल प्रोड्यूस अ बेसिडियम. तो इसमें जितनी भी स्पीसीज होती है, मैक्सिमम जो स्पीसीज होती हैं वो बेसिडिया का फॉर्मेशन करती है. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड में, ये बेसिडिया का स्ट्रक्चर है. तो ये बेसिडिया का यहाँ पे फॉर्म करती हैं. बेसिडिया एक्चुअली होते क्या है? ये क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर, साइट ऑफ कैरियोगैमी एंड मियोसिस दैट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स. तो बेसिडिया एक तरह के क्लब शेप स्ट्रक्चर होते हैं. ये आप देख रहे हैं, ये क्लब शेप स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे आगे कैरियोगैमी और मियोसिस होती है. इसकी वजह से यहाँ पर इसके ऊपर देखिए ये हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. बेसिडियोमाइकोटा की 3 क्लासेस है. फर्स्ट बेसिडियोमाइसिटीज, सेकंड यूरिडियोमाइसिटीज एंड थर्ड अस्टोमाइसिटीज. तो 3 इसमें क्लासेस आती हैं. फर्स्ट बेसिडियोमाइसिटीज देखिए प्रोड्यूस अ बेसिडिया. अभी हमने इससे पहले देखा था कि ये बेसिडिया का प्रोडक्शन करता है. जो बेसिडिया क्या होती है? एक तरह की मल्टी सेलुलर फ्रूटिंग बॉडी, इंक्लूड्स द मशरूम्स, ब्रैकेट्स, पफ बॉल्स, जेली फंजाई एंड स्टिंग कॉर्न्स. तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट फंजाई है जो इसमें इंक्लूड है. और इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर होती है. और ये क्या करता है? जो ये क्लास है, इस सभी क्लास में आप देखेंगे बेसिडिया का प्रोडक्शन होता है बेसिडियोमाइसिटीज में. बट हम जब यूरिडियोमाइसिटीज की बात करते हैं तो यूरिडियोमाइसिटीज में बेसिडिया नहीं बनते वहां पर. और वहां पर क्या होता है? टीलियोस्पोर्स जो होते हैं वो बेसिडिया बनाते हैं. और यह एक तरह की ऑब्लिगेट प्लांट पैरासाइट है और रस्ट डिजीज करता है. तो इसमें आप पक्सीनिया की स्टडी करेंगे इसमें, जो कि रस्ट डिजीज करता है. फिर है अस्टोमाइसिटीज. तो अस्टोमाइसिटीज भी देखिए बेसिडिया का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है. और इसमें भी क्या होता है? इसमें भी टीलियोस्पोर्स बनते हैं. और ये टीलियोस्पोर्स क्या करते हैं? ये टीलियोस्पोर ही बेसिडिया का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये 3 क्लासेस हो गई. नंबर 1 बेसिडियोमाइसिटीज, नंबर 2 यूरिडोमाइसिटीज एंड थर्ड अस्टोमाइसिटीज. तो ये 3 क्लासेस थी. अब बेसिडिया डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स डिपेंडिंग और वेदर दे आर सेप्टेड. तो देखिए बेसिडिया को भी 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट देखिए सेप्टेड बेसिडिया और दूसरा है एसेप्टेड बेसिडिया. सेप्टेड मतलब जिनके बीच में क्या बन जाएंगे? ट्रांसफर सेप्टा बन जाएंगे. देखिए आप जैसे ये वाला देखिए, ये बीच बीच में सेप्टा बन रहा है यहाँ पे. तो ये सेप्टेड बेसिडिया हो गया. तो सेप्टेड अगर किसी के बीच में सेप्टा बन गया जिस बेसिडिया के अंदर, उसको हम बोलते हैं फ्रग्मोबेसिडिया. तो उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रग्मोबेसिडिया. पर जिसके बीच में क्या है? सेप्टा नहीं होंगे, यानी वहां पे ना तो ट्रांसफर सेप्टा होंगे और न ही किसी तरह के लॉन्जिट्यूडनल सेप्टा होंगे. जैसे ये देखिए सिंगल, इसके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स अराइज हो रहे हैं बट इसके बीच में कोई सेप्टा नहीं है. यहाँ तो सेप्टा है, पर जब सेप्टा नहीं होंगे ना तो उनको हम क्या कहते हैं? जब एसेप्टेड बेसिडिया होता है तो उसको बोलते हैं होलोबेसिडिया. तो बेसिडिया के 2 टाइप्स हो गए, फ्रैग्मोबेसिडिया एंड होलोबेसिडिया. तो इस पर एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है, फ्रैग्मोबेसिडिया एंड होलोबेसिडिया. तो ये टाइप्स ऑफ बेसिडिया. होलोबेसिडिया, ये देखिए यहाँ पर इसके टिप पर एक सिंगल बेसिडियोस्पोर्स बन गया. और यहाँ देखिए इनमें फ्रैग्मो मतलब यहाँ इनके बेस पर सेप्टा बन रहे हैं. तो ये 2 तरह के बेसिडिया होते हैं. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ होलोबेसिडिया एंड फ्रैग्मोबेसिडिया, ये डिफरेंट डिफरेंट फंजाई है जिनमें इस तरह के बेसिडिया पाए जाते हैं. ये हाइफी, बेसिडियोमाइसिटीज की हाइफी देखिए, हाइफी आर रेगुलरली सेप्टेड. तो जनरली इनमें भी जो हाइफी होती है वो सेप्टेड होती है, यानी इनके हाइफी में सेप्टा पाए जाते हैं. स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पोर, इनमें ना एक स्पेशलाइज्ड टाइप का पोर पाया जाता है. तो पोर पाया जाता है जिसको हम डोलीपोर सेप्टा कहते हैं. उसको हम डोलीपोर सेप्टा कहते हैं. देखिए, तो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पोर कैन अकर डोलीपोर सेप्टम विद
पेरेंथोसोम्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जो बेसिडियोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में हाइफी के बीच में पोर पाए जाते हैं। और जो ये पोर होता है, ये एक स्पेशल टाइप का पोर होता है। इस पोर को हम क्या बोलते हैं, डोलीपोर। तो ये सिर्फ बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में पाए जाते हैं, डोलीपोर सेप्टा। allows cytoplasmic movement but prevents nuclear migration from one compartment to the nest। तो देखिए, ये जो डोलीपोर सेप्टा होता है, जो फिलामेंट में पाया जा रहा है, एक्चुअली इसका वर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये साइटोप्लाज्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके थ्रू, इस पोर के थ्रू यहाँ पर न्यूक्लियस का मूवमेंट नहीं होगा, यानी वो माइग्रेशन नहीं होगा। वो एक फिलामेंट से दूसरे फिलामेंट के अंदर इसमें माइग्रेशन नहीं होगा, तो उसको रोकता ही है। बट इसका मेन वर्क क्या होता है इस डोलीपोर सेप्टा का, कि ये साइटोप्लाज्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये डोलीपोर सेप्टा का वर्क हो गया, जो स्पेशली बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में पाया जाता है। क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में देखिए 3 टाइप्स ऑफ हाइफी पाए जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो इसकी जो फंजाई होती है, इसकी प्लांट बॉडी माइसीलियम होती है, और माइसीलियम किससे मिलकर बना होता है, फंगल हाइफी से। तो यहाँ पर जो हाइफी होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। आप जैसे पढ़ रहे हैं, प्राइमरी हाइफी, सेकेंडरी हाइफी एंड टर्शरी हाइफी। देखो, प्राइमरी हाइफी से पता चल रहा है, प्राइमरी नाम है, यानी ये जो हाइफी होगा हमेशा बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से बनता है। और बेसिडियोस्पोर जो होता है वो हैप्लोइड होता है। तो जब भी कोई भी स्पोर हैप्लोइड होगा, तो उसके जर्मिनेशन से देखिए, जैसे मान लो ये बेसिडियोस्पोर है ये, और ये बेसिडियोस्पोर में सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जब ये बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करेगा और जो हाइफी बनाएगा ना, तो वो हाइफी भी कैसा होगा, नेचर में हैप्लोइड होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से बनने वाला हाइफी जो होता है वो प्राइमरी हाइफी कहलाता है। सेकेंडरी हाइफी में क्या होगा, अब देखिए, 2 प्राइमरी हाइफी क्या हो जाए, 2 प्राइमरी हाइफी का आपस में फ्यूजन हो जाए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट है, इधर से भी ये सेकंड आ जाए मान लीजिए, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, फ्यूजन हो जाए। ये देखिए फ्यूजन हो गया, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, 2 प्राइमरी हाइफी। तो जब ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो इससे जो एक सेल बनती है ना, यहाँ पर ये देखिए, अब ये हाइफी कैसे हो गए, इनके बीच में डाइकैरियोटिक, ये देखिए यहाँ पे भी 1 न्यूक्लियस और ये 2। तो अब इस तरह से क्या होता है, यहाँ डाइकैरोटाइजेशन हो जाता है, जो हाइफी बनेगा उसमें 2 न्यूक्लियस होगा। तो ये रिजल्ट्स फ्रॉम फ्यूजन ऑफ 2 प्राइमरी हाइफी। तो यह हमेशा 2 प्राइमरी हाइफी के फ्यूजन से बनता है। yield a n plus n cell that continues to grow as। तो अब ये प्रोसेस कंटिन्यू आगे चलता रहता है, फिर वापस 2 प्राइमरी हाइफी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और वहां पर ये देखिए डाइकेरोटाइजेशन हो गया। तो प्राइमरी हाइफी हमेशा बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से बनता है, और जब 2 प्राइमरी हाइफी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जब उनमें फ्यूजन हो जाता है, तो इससे डाइकेरोटिक हाइफी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सेकेंडरी हाइफी बन गया। तो ये देखिए, जैसे ये हाइफी एक दे रखा, ये प्राइमरी 2 हाइफी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो देखिए ये 2 यहाँ पर न्यूक्लियस n+n नेचर के हो गए। अब ये देखिए सेकेंडरी बन गया ये। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। जो टर्शियरी हाइफी होता है, ये भी डाइक्यूरोटिक होता है, एग्जैक्टली द सेम एज सेकेंडरी हाइफी। ये बिल्कुल सेकेंडरी हाइफी की तरह ही होता है, n+n। However, it has thick walls that enable production of fleshy and wood spores, स्पोरोफोर्स। तो जनरली ये भी क्या होता है, सेम टर्शियरी सेकेंडरी माइसीलियम की तरह ही होता है, और यह भी डाइक्यूरोटिक होता है। तो ये याद रखिएगा, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में जो हाइफी होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी हाइफी, सेकेंडरी हाइफी एंड टर्शरी हाइफी। तो 3 तरह के हाइफी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये 3 तरह के हाइफी की हमने इसमें स्टडी करी। नेक्स्ट, डाइकेरियोन। अब डाइकेरियोन का क्या मीनिंग होता है, देखिए, मोस्ट बेसिडियोमाइसिटीज आर हिट्रोथैलिक। तो ज्यादातर जो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के जो हाइफी होते हैं, ये ज्यादातर हिट्रोथैलिक होते हैं। 2 तरह के यहाँ पे थैलस होते हैं। हैप्लोइड बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस हैप्लोइड माइसीलियम। जैसा मैंने बताया था कि जब ये हैप्लोइड बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करेगा, तो इससे जो यहाँ पर ये जो हाइफी बनेगा या माइसीलियम बनेगा, वो कैसा होता है, प्राइमरी माइसीलियम। In some species, the primary mycelium contains 1 nucleus in each compartment called monokaryon।
तो कुछ स्पीसीज में क्या होता है, आप देखेंगे कि प्राइमरी माइसीलियम की हर सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। तो हर सेल में अगर सिंगल न्यूक्लियस होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकैरियोन। तो इस तरह जैसे कि आप ये, हमने हाइफी की बात करें, अगर ये हाइफी है मान लीजिए, अगर हर कंपार्टमेंट में, या तो आप कहते हैं हर सेल में या हर कंपार्टमेंट में अगर सिंगल न्यूक्लियस होगा, अगर सिंगल न्यूक्लियस होगा ये सिंगल, तो इसको हम मोनोकैरियोन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोकैरियोन। और अगर हर कंपार्टमेंट में या हर सेल में कितने न्यूक्लियस होंगे, 2, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकैरियोन। अगर यहाँ पे हर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे या हर कंपार्टमेंट में 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो उसको हम डाइकैरियोन कहते हैं। तो इस तरह से देखिए ये हो गया प्राइमरी माइसीलियम जिसकी हर सेल में सिंगल न्यूक्लियस होता है। तो ये प्राइमरी माइसीलियम हो गया, और ये बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से बनता है। और कुछ में क्या होगा, अभी ये डाइकैरियोन का जहां मीनिंग आया कि कुछ सेल्स में 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो यानी ये डाइकैरियोन हो गया। तो इस तरह से हाइफी प्राइमरी एंड सेकेंडरी 2 तरह के हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डाइकैरियोन, plasmogamy occurs shortly after basidiospore germination. Plasmogamy occur between two compatible hyphae. Plasmogamy initiate dikaryotic phase or the secondary mycelium. After plasmogamy, nuclei migrate into monokaryotic cells to establish dikaryotic condition. तो अभी हमने बताया कि किस तरह से एक प्राइमरी हाइफी है जो सेकेंडरी हाइफी में देखिए, जैसे हमने बताया था कि ये बेसिडियोस्पोर है, ठीक है। बेसिडियोस्पोर जब जर्मिनेट करता है तो क्या बनाता है, एक प्राइमरी हाइफी का फॉर्मेशन करता है। ये जैसे मान लीजिए बेसिडियोस्पोर था, लेकिन हमें अब सेकेंडरी बनाना है, तो 2 अगर प्राइमरी हाइफी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, जैसे ये मान लीजिए 2 एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, तो कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो वॉल होती है, देखिए इसमें भी क्या है, सिंगल न्यूक्लियस है, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस बना दी है। तो अब ये दोनों जब पहले कांटेक्ट में आते हैं तो पहले क्या होता है, इन दोनों के बीच की जो वॉल होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। जब ये वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, देखिए दोनों के बीच की वॉल डिसॉल्व हो गई है इस तरह से, तो ये एक सिंगल सेल बन जाएगी दोनों के बीच में। और इन दोनों का बीच का जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, उन दोनों की मिक्सिंग हो जाती है। अब ये मिक्सिंग हो गई, अब उसके बाद फिर इनका क्या होता है, न्यूक्लियस माइग्रेट करता है। ये देखिए 1 एंड ये 2, 2 न्यूक्लियस आ गए। तो इस तरह से मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक कंडीशन आ जाती है। तो ये देखिए 1 एंड ये 2। तो इस तरह से देखिए न्यूक्लाई माइग्रेट इनटू मोनोकैरियोटिक सेल्स टू एस्टेब्लिश डाइकैरियोटिक कंडीशन। तो इस तरह से ये दोनों न्यूक्लियस भी क्या जाते हैं, सेल में माइग्रेट कर जाते हैं, और इस तरह से यहाँ पर डाइकैरियोटिक सेल बन जाती है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो पहले याद रखिएगा प्लाज्मोगेमी होती है, और उसके बाद फिर क्या होता है, न्यूक्लियस का माइग्रेशन होता है, देन डाइकैरियोटिक कंडीशन वहां पर आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर प्राइमरी हाइफी एंड सेकेंडरी हाइफी, 2 तरह की हाइफी पाए जाते हैं क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में। नेक्स्ट, तो ये हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइफी। ये देखिए वापस डाइकैरियोटिक हाइफी कैसे बने, ये देखिए एक बेसिडियोस्पोर है, ये जर्मिनेट हो रहा है, ये भी सेकेंडरी, ये बेसिडियोस्पोर है। जब जर्मिनेट हुए तो 2 प्राइमरी हाइफी बने, और दोनों प्राइमरी हाइफी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो ये देखिए यहाँ पर बीच में पहले प्रोटोप्लाज्म की मिक्सिंग, और उसके बाद दोनों का न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आ गया, माइग्रेट कर गया। इस तरह से देखिए यहाँ पर सेकेंडरी हाइफी का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लेम कनेक्शन, क्लैम कनेक्शन, as mycelium grows nuclei divide conjugately to maintain dikaryotic condition in cell। तो अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक सेल में तो डाइकैरियोटिक कंडीशन आ गई, बट ये आगे कैसे फॉलो होगा कि हर सेल डाइकैरियोटिक हो जाए, उसके लिए यहाँ पर देखिए एक प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं क्लैम कनेक्शन। तो ये जो क्लैम कनेक्शन है, क्लैम कनेक्शन के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर डाइकैरियोटिक कंडीशन होती है। Dolipod septum prevents nuclear migration so that each compartment contain 2 nuclei। तो यहाँ पर डोलीपोड जो सेप्टा है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियस के माइग्रेशन को कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है ये। तो पहले प्लाज्मोगेमी होती है और उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस का माइग्रेशन होता है। अंडर सर्टेन कंडीशंस
आफ्टर प्लाज्मोगेमी डॉलीपोर सेप्टम ब्रेक्स डाउन टू अलाउ न्यूक्लियर माइग्रेशन। तो जब कभी कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, कहने का मतलब है प्लाज्मोगेमी हो गई प्रॉपरली, तो प्रॉपरली अगर प्लाज्मोगेमी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, जो ये डोलीपोर सेप्टा जो होते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनका, ये टूट जाते हैं। अब टूटने से क्या होता है कि ये न्यूक्लियस इजीली माइग्रेट कर जाते हैं, तो एक सेल से दूसरी सेल में इजीली क्या कर जाते हैं, ये मूव कर जाते हैं। और इस तरह से वहां पर क्या हो जाती है, न्यूक्लियस देखिए डाइकैरोटिक कंडीशन है, ये देखिए हुक लाइक सेल बन रही है। तो ये एक ऊपर वाली सेल, इससे एक हुक लाइक जो स्ट्रक्चर बना है, इस हुक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्लैंप कहते हैं। ये हुक लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, नीचे वाली सेल के बेस पर कनेक्ट हो जाता है। तो सेकेंडरी माइसेलियम इज द मेजर वेजिटेटिव फेस ऑफ बेसिडियोमाइकोटा। मेनी बेसिडियोमाइसिटीज आल्सो फॉर्म क्लैम्प कनेक्शंस। तो कई सारी जो बेसिडियोमाइसिटीज में ज्यादातर क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है। क्लैम्प कनेक्शन में एक तरह से क्या है, ये क्रोजियर का फॉर्मेशन होता है। ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर, इस हुक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोजियर कहते हैं। ये आगे अभी प्रोसेस आएगा, देखिए कैसे हुक लाइक, ये देखिए एक ये यहाँ पे एक फिलामेंट, यहाँ पे हाइफी दिया हुआ है। देखिए इस हाइफी की यहाँ पे देखिए ये हुक लाइक स्ट्रक्चर बना, सबसे ऊपर वाले हाइफी में देखिए सेल में। अब ये धीरे धीरे ये जो हुक है ना इसका, ये इसका साइज बढ़ता जाता है, ये साइज धीरे धीरे बढ़ेगा, ये देख रही है। और ये जो इसके अंदर जो ये दोनों के अंदर जो सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है, इन दोनों में एक टाइम पर क्या होगा, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा। तो एक से दो, और ये देखिए दो, दोनों से दो दो न्यूक्लियस बन गए यहाँ पर। अब ये सेल क्या है, ये तो मूव कर रही है, क्रोजियर का तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, दूसरा इस सेल में, इसका देखिए ये एक, ये डिवाइड होगा तो एक यहाँ आ गया, तो ये देखिए ऊपर वाली सेल में ये दो हो गए। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर एक सेप्टा बन जाते हैं। सेप्टा कैसे बनता है, एक तो क्रोजियर को सेपरेट कर रहा है, दूसरा इसके बेस पे बन जाएगा दोनों के बीच में। तो ये देखिए ये दो हैं यहाँ बेस पर, यहाँ पर एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ। अब ये वाली सेल क्या होती है, इससे यहाँ आके ज्वाइंट हो जाती है, देखो ये यहाँ ज्वाइंट हो गई, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, और बीच का क्या हो गया, यहाँ पर वॉल डिसॉल्व हो जाती है, और ये न्यूक्लियस जो होता है यहाँ मूव कर जाता है। फिर सेम यही प्रोसेस होता है, इस तरह से सेल जो होती है वो डाइकेरोटिक होती जाती है। तो ये क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा भी डाइकेरोटाइजेशन होता है। तो यहाँ पर क्रोजियर का फॉर्मेशन होता है। तो आप याद रखिएगा, पहले क्रोजियर बनेगा, देन एक न्यूक्लियस जो है इस क्रोजियर के अंदर मूव कर जाएगा, मूव करने के बाद इनमें माइटोसिस होगा, दोनों न्यूक्लियस एक साथ डिवाइड होंगे। डिवाइड होने के बाद एक न्यूक्लियस तो ये देखिए टिप पर आ गया, और एक क्रोजियर के अंदर ही है, और दोनों न्यूक्लियस देख रहे हैं थोड़ा सा ये ऊपर इसके पास में आ गया। फिर दो सेप्टा बनते हैं, एक तो क्रोजियर को इससे सेपरेट कर रहा है और दूसरा इसके बेस पर, ये देखिए। तो इससे देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाली सेल है ये डाइकेरोटिक हो गई। अब ये वाला क्रोजियर का न्यूक्लियस जो है इसमें मूव कर जाएगा, तो ये भी डाइकेरोटिक हो जाएगी। इस तरह से मोनोकैरोटिक सेल से कई सारी डाइकेरोटिक सेल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक डाइकेरोटिक कंडीशन के लिए एक प्रोसेस है क्लैम्प कनेक्शन के थ्रू, जो बेसिडियोमाइसिटीज का ही एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ये वापस वही चीज आ रही है, देख लीजिए ये क्रोजियर बन रहा है, सेम प्रोसेस देखिए। तो ये क्लैम्प कनेक्शन पर अगर शॉर्ट नोट आता है तो ये डायग्राम बनाने पड़ते हैं और ये स्टेप्स हमें लिखनी पड़ती है। डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियम एंड बेसिडियोस्पोर। तो देखिए बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे ये एक फिलामेंट है, आप जानते हैं डाइकेरोटिक फिलामेंट है, ये टिप पर देख रहे हैं आप, यहाँ पे दो न्यूक्लियस है 1 और 2। अब ये जो ऊपर वाली सेल है इसका साइज बड़ा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा क्या है, क्लब शेप होने लगता है। ये क्लब शेप होने के बाद ये जो न्यूक्लियस है इसके बीच में देख रहे हैं आप दो न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन होने से ये एन से क्या हो गया, 2n हो गया। अब देन इसमें क्या होगा, मियोसिस होता है। तो मियोसिस से कितने न्यूक्लियस बन गए, 4, 1 2 3 एंड 4। देन इसके ऊपर क्या होता है, ये देख रहे हैं टिप पर ये स्टेरिगमेटा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हर बेसिडिया के ऊपर 4 स्टेरिगमेटा बन जाते हैं, 1 2 3 एंड 4। और ये एक एक न्यूक्लियस जो होता है हर स्टेरिगमेटा में ट्रांसफर हो जाता है। और ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है, ये इसके टिप पर एक एक बेसिडियोस्पोर बन जाते हैं। ये देख रहे हैं 1 2 3 4। तो ये न्यूक्लियस क्या होता है, ये इसके टिप पर मूव कर जाते हैं और ये यहाँ पर है ना बेसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं। तो हर बेसिडिया पर 4 बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो पहले याद रखिएगा इसमें कैरियोगैमी होती है, यानी दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है।
न्यूक्लियस का फ्यूजन होने के बाद ये कैसे हो गए, 2n हो गए। 2n होने के बाद इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। ये देखिए 2n है, इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस से ये देखिए 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। देन इनके टिप पर स्टेरिगमेटा बनते हैं ये, और इन स्टेरिगमेटा के टिप पर 4 बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये देख रहे हैं बेसिडियोस्पोर्स बन गए, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसको हम बेसिडियम कहते हैं। ये बेसिडियोस्पोर अब इससे जब अलग हो जाते हैं तो ये जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके प्राइमरी हाइफी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये हर बेसिडियोमाइसिटीज में इसका एग्जांपल आएगा। ये देखिए ये स्टेरिगमेटा बन रहे हैं, स्टेरिगमेटा पे 4 बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं। और देखिए जो 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं इसमें से 2 प्लस स्ट्रेन के होते हैं। 2 को एक कलर से बता रखा है, रेड कलर से, और 2 को येलो से। यानी 2 प्लस स्ट्रेन के होते हैं, 2 माइनस स्ट्रेन के होते हैं। और जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो ये स्पोर जर्मिनेट करके 2 प्लस स्ट्रेन की बनाएंगे और 2 माइनस स्ट्रेन के हाइफी बनाते हैं। तो इस तरह से बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये बेसिडियोस्पोर डिस्चार्ज होते हैं। डिस्चार्ज होंगे तो क्या होंगे, बेसिडिया विद स्टेरिगमेटा कैन एक्टिवली डिस्चार्ज बेसिडियोस्पोर्स। तो जो बेसिडिया की जो स्टेरिगमेटा है ये क्या करते हैं, बाद में इन बेसिडियोस्पोर को डिस्चार्ज कर देते हैं। और बेसिडियोस्पोर्स पॉइंटेड एट अ 45 एंगल, ये देखिए 45 डिग्री पर ये यहाँ पर अटैच रहते हैं। 5 to 10 सेकेंड बिफोर डिस्चार्ज अ ड्रॉपलेट फ्रॉम अ वाटर बबल। तो ये क्या होता है, जब ये डिस्चार्ज होने लगते हैं उससे कुछ समय पहले ये वाटर की एक ड्रॉप को बबल की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। देख रहे हैं, अब ये वाटर की जो ये बबल है, अगर ये बबल फट जाता है तो ये स्पोर से अलग हो जाता है। तो इस तरह से बेसिडियो स्पोर बेसिडियम से सेपरेट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। ये बेसिडियम है देखिए। तो basidia are produced in hymena, fertile region in the basidioma. Will discuss position in different basidiomata. देखिए डिफरेंट डिफरेंट बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में आप पढ़ेंगे कि वहां पर क्या होता है। देखिए ये देख रहे हैं 3 लेयर बनती है। ये सबसे नीचे वाली लेयर को बोलते हैं ट्रामा, और ये सेंटर वाली जो लेयर कह रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, सब हाइमीनियम। ये क्या होती है, फर्टाइल नहीं होती है। और जो टिप वाली सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है फर्टाइल लेयर होती है, और इस फर्टाइल लेयर को हम हाइमीनियम लेयर कहते हैं। इस हाइमीनियम लेयर में ही क्या है, देखिए बेसिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देख रहे हैं हाइफी, ये फंगल हाइफी देखिए नीचे, और ये फंगल हाइफी ये ऊपर की तरफ बढ़ के देखिए बेसिडिया बना रहे हैं। तो हाइमीनियम रीजन जो होता है ये फर्टाइल होता है, और बाकी का जो नीचे का रीजन होता है ये क्या होता है, स्टेराइल होता है। तो हाइमीनियम रीजन में ही बेसिडिया का फॉर्मेशन होता है, और बेसिडिया पर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। तो ये आप जब अगेरिकस एक मेंबर पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटिस का मेंबर, तो वहां पर डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सेम बेसिडिया देखिए, ये बेसिडिया के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स है। ये देखिए ड्रॉप बन रही है, ये ड्रॉप जैसे अलग हुई ये बेसिडियोस्पोर्स रिलीज हो गए। तो स्पोर इज डिस्चार्ज लेस देन अ देन ड्रॉप्स स्ट्रेट डाउन। तो जैसे ही ये ड्रॉप नीचे की तरफ गिर जाती है ये इससे अलग हो जाते हैं। हाइमीनियम मस्ट बी वर्टिकल विद रेस्पेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में ही ये वर्क होता है। बेसिडियम देखिए सेम, ये अगेरिकस है, ये एक फंगस है बेसिडियोमाइसिटीज की, आप पढ़ेंगे। ये मशरूम जैसा लगता है देखने में। ये स्टेरिगमेटा के ऊपर देखिए 4 बेसिडियोस्पोर्स है। ये 4, ये 1 2 3 एंड 4। बेसिडियम कंपोज एंटायरली ऑफ डाइकेरोटिक हाइफी। तो बेसिडियम का फॉर्मेशन हमेशा डाइकेरोटिक हाइफी से होता है। बेसिडियोमा इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 जोन। इससे पहले मैंने बताया था अभी जो बेसिडिया था वो 3 जोन में डिवाइड था, हाइमीनियम, सब हाइमीनियम और ट्रामा। हाइमीनियम लेयर जो थी उसमें क्या था, बेसिडिया और बेसिडियोस्पोर्स। तो लेयर ऑफ बेसिडिया विद बेसिडियोस्पोर्स। सब हाइमीनियम लेयर जो थी डिस्टिंक्ट एरिया दैट गिव्स राइज टू हाइमीनियम। और थर्ड था ट्रामा, तो ये कंप्राइजेज द बल्क ऑफ द बेसिडियम, सेपरेट्स हाइमीनिया को सेपरेट करने का काम करता है ट्रामा वाला रीजन। अब हम अगर जनरल कैरेक्टर देखें क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के, तो प्रोड्यूस मैक्रोस्कोपिक बेसिडिया। अभी हमने देखा कि क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में मैक्रोस्कोपिक बेसिडिया का फॉर्मेशन होता है, जो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं।
मोस्ट प्रोड्यूस होलोबैसिडिया फ्रग्मोबैसिडिया प्रोड्यूस बाय सम जेली फंजाई। तो ज्यादातर जो कुछ जेली फंजाई उनके द्वारा हमने देखा था दो तरह के बेसिडिया का फॉर्मेशन होता है, होलोबैसिडिया और फ्रग्मोबैसिडिया, यानी जिसमें सेप्टा बनेंगे उनको हम फ्रग्मोबैसिडिया कहते हैं, और जिनमें सेप्टा एब्सेंट होते हैं उन्हें हम होलोबैसिडिया कहते हैं। लार्ज एंड डाइवर्स क्लास, तो सबसे लार्जेस्ट क्लास है ये बेसिडियोमाइसिटीज। इन लाइफ साइकिल डाइक्यूरेटिक माइसिलियम बिकम्स द मेजर वेजिटेटिव माइसिलियम। तो कंप्लीट लाइफ साइकिल में जो डाइक्यूरेटिक माइसिलियम है ये वेजिटेटिव स्टेज में ही बना रहता है ये। अब ये अगेरिकल्स एक ऑर्डर है क्लास बेसिडियोमाइसिटीज का, ये लार्जेस्ट ऑर्डर है जिसमें 5000 स्पीसीज अराउंड है। हाइमीनियम लाइन सरफेस ऑफ ट्यूब्स और गिल्स इन फ्लैशी बेसिडियोमाइकोटा। तो आप इसमें पढ़ेंगे इसकी एक फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी में गिल्स पाए जाते हैं ये। इंक्लूड द मशरूम एंड बॉलेट्स तो देखिए इसमें मशरूम्स आप स्टडी करेंगे। प्राइमरी सैप्रोट्रॉप्स इन सॉइल लिटर और वुड, तो ज्यादातर ये किसमें, ये सैप्रोट्रॉप्स होते हैं जो सोइल में पाए जाते हैं। और मेनी आर बायोट्रॉफिक, तो कुछ ज्यादातर बायोट्रॉफिक भी होते हैं। फॉर्म माइकोराइजल एसोसिएशन विथ ट्रीज, तो ये ट्रीज के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं ये। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एट कल्टिवेटेड मशरूम्स एंड माइकोराइजी यूज्ड इन फॉरेस्ट्री, तो ज्यादातर मशरूम्स को कल्टीवेट किया जाता है ये इकोनॉमिकली, और माइकोराइजा जो होता है वो इंडस्ट्री फॉरेस्ट्री में भी यूज होता है। इसका एक मेंबर है अगेरिकस, आप पढ़ेंगे तो अगेरिकस की अगर हम सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं क्लासिफिकेशन, तो ये देखिए माइसिटी किंगडम है, डिवीजन इसका यू माइकोटा है, ये देखिए सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटिना है, क्लास हाइमिनोमाइसिटीज, सब क्लास होलोबेसिडियोमाइसिटी। देखिए यहाँ पर होलोबेसिडियम बनता है इसलिए इसकी सब क्लास भी क्या होगी, होलोबेसिडियोमाइसिटिडी। ऑर्डर अगेरिकल्स, फैमिली अगेरिकेसी, जीनस अगेरिकस। और अगेरिकस की दो स्पीसीज होगी, अगेरिकस बाइस्पोरस एंड अगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। तो मेन तो देखिए आप सब क्लास याद ना करें, बट क्लास है, डिवीजन है, यू माइकोटा, किंगडम माइसिटी, तो ये याद रखना है आपको। बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है ये। तो ऑर्डर देखिए इसके नाम से ही बन रहा है, अगेरिकल्स, अगेरिकेसी एंड अगेरिकस, तो ये तीन चीजें तो इसके नाम से ही इसका क्लासिफिकेशन बनता है। तो ये ऑर्डर था अगेरिकल्स, और अगेरिकल्स का ये एक एग्जाम्पल है अगेरिकस। देखिए अगेरिकस इस तरह से होता है, जैसे आपने मशरूम देखा है, बट ये एडिबल है, ये जो है एडिबल होती है इसकी कुछ स्पीसीज। ये देखिए इसका अंडरग्राउंड पार्ट है जो सेकेंडरी माइसिलियम बना रहा है ये। और ये ऊपर की तरफ आप जो देख रहे हैं ये अम्ब्रेला लाइक रीजन, ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है। और ये देखिए दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक तो ये होता है ये वाला पोर्शन स्टॉक लाइक जो रीजन है उसको हम स्टाइप बोलते हैं, और ये ऊपर वाला जो अम्ब्रेला लाइक रीजन होता है उसको हम पीलियस बोलते हैं। तो ये स्टाइप और पीलियस दो पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड होता है ये, और इनके बीच में ये देख रहे हैं इसको हम एन्युलस बोलते हैं हम। तो देखिए जब दो बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करेंगे, मैंने बताया था चार बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, दो प्लस स्टेन के होते हैं, दो माइनस स्टेन के होते हैं। तो अगर एक प्लस स्टेन और माइनस स्टेन के बीच में फ्यूजन हो जाए, ये देखिए फ्यूजन हो रहा है, एक प्लस स्टेन का दूसरा माइनस स्टेन का, इन दोनों के बीच में फ्यूजन हो जाए तो इससे क्या बनेगा, डाइकेरोटिक माइसिलियम बनेगा। और इन डाइकेरोटिक माइसिलियम के ऊपर क्या बनता है, फ्रूटिंग बॉडी बनती है। तो पहले तो क्या हुआ, प्राइमरी हाइफी बने बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से। तो ये देखिए प्लस स्टेन और माइनस स्टेन ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और यहाँ पर डाइकेरोटाइजेशन हो गया, और इनके ऊपर क्या बन गई, ये इनकी फ्रूटिंग बॉडी। तो ये देखिए फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, धीरे धीरे इसका साइज एनलार्ज हो रहा है और ये ओपन होता जा रहा है। तो ये आपके सिलेबस में अगेरिकस या अगेरिकल्स वापस आ गया, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब अगेरिकस पढ़ेंगे हम। ये देखिए बेसिडोमो का डेवलपमेंट, ये जिम्नोकार्पिक डेवलपमेंट, तो ये इसमें पढ़ेंगे आप। फाइलम बेसिडोमाइसिटी में हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 क्लासेस आती है। रस्ट एंड स्मट फंजाई, देखिए यूरिडिनेल्स ऑर्डर में पक्सीनिया की स्टडी करेंगे हम, और पक्सीनिया जो है वो रस्ट डिजीज करता है।
तो इसलिए यूरिडिनेल्स क्या हो गया, रस्ट। अस्टिलेजिनेल्स ऑर्डर में अस्टिलेगो की स्टडी करेंगे हम, और अस्टिलेगो जो है वो स्मट डिजीज कॉज करता है, तो इसलिए इनको रस्ट फंजाई और स्मट फंजाई कहते हैं। तो ये नाम से याद है, यूरिडिनेल्स में पक्सीनिया आता है, पक्सीनिया रस्ट डिजीज कॉज करता है, और अस्टिलेजिनेल्स में अस्टिलेगो की स्टडी करेंगे हम, और वो स्मट डिजीज कॉज करता है। तो ये रस्ट एंड स्मट, ये रस्ट डिजीज हो रही है। देखिए ये गेहूं, ये जो वीट है, वीट के स्टैंड के ऊपर देखिए ये रस्ट डिजीज है। ये आप गेहूं की जब बाली देखेंगे, ईयर देखेंगे, तो उसमें होती है स्मट डिजीज। तो हम जब डिजीज पढ़ेंगे तब, और रस्ट जो होती है वो, इसमें प्राइमरी होस्ट, अल्टरनेट होस्ट, इसको हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे फिर।